Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start a new chapter of class 6, which is chapter number 12 about electricity and circuits. Okay, so first of all, they have given you the introduction. Let's start with it. Electricity is an important part of our life. Electricity is all around us, powering technology like our cell phone, television, computers, lights, soldering irons and air conditioners. It's tough to escape it in our modern world. Even when you try to escape electricity, it's still at work throughout nature, from the lightning in a thunderstorm to the synapses inside your body. But what exactly is electricity? So student, what is electricity? Electricity हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. ओके, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी व्हाट दे सेइंग, ये हमारे चारों तरफ है. ठीक है, ये टेक्नोलॉजी को पावर जो प्रोवाइड करी जाती है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही करवाई जाती है, चाहे वो आपका सेल फोन हो, टेलीविजन, कंप्यूटर, लाइट, ओके, सोल्डरिंग आयरन्स, एयर कंडीशनर. सो बेसिकली आप इस मॉडर्न वर्ल्ड में लाइट से क्या, इलेक्ट्रिसिटी से क्या नहीं कर सकते, एस्केप नहीं कर सकते. इवन अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को एस्केप करने की कोशिश करोगे, सो इट्स स्टिल एंड वर्क थ्रू आउट नेचर. तो वो आपको नेचर में अपना विजिबल होती दिखेगी, चाहे वो फिर आपका लाइटनिंग हो, थंडरस्टॉर्म हो, या हमारी बॉडी में जो सिनेप्सेस होते हैं वहाँ भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. बट व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रिसिटी? लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली है क्या? सी, तो electricity is a natural phenomena that occurs throughout nature, takes many different forms. Electricity is a form of energy. Electricity एक natural phenomena है जो हमारे nature में होता है, okay, nature में occur करती है and different forms को लेती है. So basically electricity एक form of energy है. Energy क्या है? It is a capacity to do work, that is a capability to do and move things. ठीक है, एक वर्क को करने की कैपेसिटी को क्या कहा जाता है? एनर्जी कहा जाता है. बेसिकली आप चीज़ों को कैसे करते हो, चीज़ों को कैसे मूव करते हो, उस कैपेबिलिटी को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है. सो इस चैप्टर में हम लोग फोकस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पे एंड हाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज फ्रॉम अ पावर सोर्स थ्रू वायर्स. ओके, लाइटनिंग अप एलईडीज, स्पिनिंग मोटर्स एंड पावरिंग आवर कम्युनिकेशन डिवाइसेस. तो ये सब के जो कंसेप्ट से हम लोग आज क्लियर करेंगे. Now where does electricity come from? सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? सो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है पावर स्टेशंस में एंड उसको हमारे घर तक लेकर आया जाता है बाय द वायर्स. ठीक है, अ केबल वायर, एक केबल वायर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है डिस्ट्रीब्यूशन वायर से हमारे घर तक एक मीटर बॉक्स के थ्रू. एंड मीटर मेजर्स हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग यूज्ड इन द हाउस फ्रॉम द मीटर बॉक्स वायर थ्रू द वॉल्स टू आउटलेट्स, दैट इज सॉकेट. ठीक है, अब इस मीटर बॉक्स का क्या काम है? मीटर जो बॉक्स का काम होता है, या बेसिकली मीटर का काम होता है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे घर में यूज करी जा रही है मीटर बॉक्स में से, उसको मेजर करने का काम होता है मीटर का. ओके, वायर्स होते हैं जो हमारे मीटर बॉक्स से रन करते हैं हमारे बॉक्स के अंदर थ्रू आउट आवर हाउस एंड कहाँ, आउटलेट्स तक यानी कि सॉकेट तक रीच करते हैं. सो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलवेज वेटिंग इन द वायर्स टू बी यूज्ड बाय अस. इलेक्ट्रिसिटी हमेशा वेट करती है कि वायर्स में होती है, लेकिन वो वेट करते हैं कब हम उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे. सो बेसिकली सबसे पहले पावर स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन वायर तक आती है, फिर मीटर बॉक्स में, फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में एंड देन सॉकेट एंड हाउसेस. द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी आर हैविंग इज द इलेक्ट्रिक सेल. सो इन इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी में बैटरी का एक डिवाइस है जो कि वन और मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को कंबाइन करके बनाई जाती है एंड ये अपने अंदर स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. ओके, इस डिवाइस को बैटरी कहा जाता है. अ ड्राई सेल, ड्राई सेल में क्या होता है, केमिकल्स होते हैं विद ओनली इनफ मॉइस्चर इन इट अलाउ द करंट टू फ्लो. ड्राई सेल के अंदर केमिकल्स होंगे जिसमें काफी कम मॉइस्चर होगा, जो क्या करेंगे, करंट को अपने थ्रू फ्लो होने के लिए अलाउ करेंगे. ठीक है, चलो. एंड जो केमिकल्स इलेक्ट्रिक सेल में होते हैं वही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. यानी कि जब ये केमिकल्स यूज कर लिए जाते हैं कंप्लीटली, इलेक्ट्रिक सेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना स्टॉप कर देता है. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्राई सेल. अब एक ड्राई सेल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं. सो द बॉडी ऑफ अ ड्राई सेल इज डीप कप मेड फ्रॉम जिंक, दैट इज द मेटल. ठीक है, एक ड्राई सेल की जो बॉडी है वो क्या है, एक डीप यानी कि गहरा सा कप है जो किससे, जिंक यानी कि एक मेटल से बनाया जाता है. कप को कोट किया जाता है बाहर से इंसुलेटिंग मटेरियल के थ्रू. उसके बाद एक कार्बन रॉड है जिसका मेटालिक कैप होता है ऊपर की तरफ, उसको हम कप के सेंटर में रखते हैं. एंड उस कार्बन रॉड को क्या, एक मसलिन यानी कि एक मुस्लिन क्या होता है, मुस्लिन एक क्लोथ है. ठीक है, मुस्लिन बैग से क्या कहता है, सराउंड किया जाता है और उसके अंदर मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कुछ फाइन चारकोल पार्टिकल्स को फिल कर दिया जाता है. अब मुस्लिन बैग के अंदर जो स्पेस है एंड जो आउटर जिंक कप के बीच में स्पेस होता है, ठीक है, जो बाहर जिंक कप है और अंदर जो मुस्लिन बैग है उनके बीच का जो स्पेस है
उसको आप फिल करते हो एक केमिकल के पेस्ट से विच इज कॉल्ड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। एंड फिर सेल को सील कर दिया जाता है फ्रॉम द टॉप, टेकिंग केयर दैट द मेटालिक कैप ऑन द कार्बन रॉड रिमेन्स प्रोजेक्टिंग आउट, ठीक है। एंड उस सेल को ऊपर से सील कर देंगे इस तरीके से कि जो मेटालिक कैप है कार्बन रॉड के ऊपर वो क्या रहेगी, बाहर की तरफ ही रहनी चाहिए। एंड जो केमिकल रिएक्शन है किसके बीच में, जो सेल में केमिकल्स हैं उनके बीच में, वो क्या प्रोड्यूस करता है, बाद में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग द टॉपिक इलेक्ट्रिक बल्ब। सो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, इट हैज़ अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रिक बल्ब का एक बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। एट द बेस, उसके बेस पे क्या होता है, दो मेटल कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रिक सर्किट के एंड के साथ कनेक्ट किया जाता है। अब ये मेटल कॉन्टैक्ट्स को हम दो स्टिफ वायर के साथ अटैच करते हैं जिनको एक थिन फिलामेंट, मेटल फिलामेंट के साथ अटैच किया जाता है। फिलामेंट आपके बल्ब के सेंटर में होता है जिसको एक ग्लास माउंट के साथ ऊपर की तरफ हेल्ड अप किया जाता है। वायर्स एंड जो फिलामेंट है वो आपके ग्लास बल्ब के अंदर होते हैं जिनको आप इनर्ट गैस यानी कि आग से फिल करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जैसे ही आपका बल्ब जो है, व्हेन द बल्ब इज हुक्ड अप, जब आप बल्ब को किसके पावर सप्लाई से हुक अप करते हो, इलेक्ट्रिक करंट जो है एक कॉन्टैक्ट से दूसरे कॉन्टैक्ट तक फ्लो करता है थ्रू द वायर एंड द फिलामेंट। एंड फिलामेंट को दो थिक वायर के साथ फिक्स किया जाता है। एक वायर आपके बल्ब के बॉटम को टच करती है एंड दूसरी वायर मेटल की केसिंग को टच करती है। एंड ये वायर्स क्या है, फिलामेंट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। नाउ द बॉटम ऑफ द बल्ब, अब बल्ब का जो बॉटम है एंड जो मेटल केसिंग है वो दोनों क्या बल्ब के टर्मिनल की तरह एक्ट करता है। यानी कि दो टर्मिनल्स होते हैं बल्ब के, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल रेस्पेक्टिवली। पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होगा, जो मेटल का बल्ब का बॉटम वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव होता है। एंड नेगेटिव टर्मिनल वो होता है जो हमारी मेटल की केसिंग है बाहर की तरफ, वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। अब इन दोनों टर्मिनल्स को इस तरीके से फिक्स किया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को टच ना करें। एंड जो बल्ब का या जो मेटल केसिंग का लोअर एंड है उसको एक इंसुलेटर के साथ फिलअप कर दिया जाता है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन ग्लोइंग गिव्स हीट एंड लाइट। अब एक इलेक्ट्रिक बल्ब जब ग्लो करता है वो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कन्वर्ट हो जाती है इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी जैसे ही इलेक्ट्रिक बल्ब के थ्रू लाइट फ्लो होती है। इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो करता है व्हेन इट पास फ्रॉम ए क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो करेगा जब उसका जो पाथ है वो कंप्लीट है यानी कि क्लोज लूप है, यानी कि क्लोज सर्किट के अंदर जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल फ्लो करता है। Now next topic which we are having is electric circuit. So electric circuit के बारे में डिस्कस करते हैं। The setup consisting of the source of electricity such as electric circuit, electric bulb and the electric wires joined together in such a way that the electric current can flow along a closed loop is known as electric circuit. So एक ऐसा setup जिसके अंदर source of electricity है यानी कि या तो electric cell या electric bulb होना चाहिए एंड उसके साथ इलेक्ट्रिक वायर्स हो जो एक साथ ही ज्वाइन करी गई हो इस तरीके से कि इलेक्ट्रिक करंट एक क्लोज लूप में ही फ्लो करे। इस पूरे सेटअप को इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। सो इलेक्ट्रिक सर्किट एक पाथ है या लाइन है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है एंड वो पाथ आपका क्लोज भी हो सकता है जिसको दोनों एंड पे ज्वाइन किया जाएगा जिसकी वजह से एक लूप बनेगा। क्लोज सर्किट क्या बनाता है, इलेक्ट्रिकल करंट को ईजिली फ्लो करना अलाउ करता है। ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब आपका तभी लाइट अप करेगा जब इलेक्ट्रिक करंट एक बल्ब के फिलामेंट में फ्लो करेगा एंड इलेक्ट्रिक वायर हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने में एंड उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट आपका ओपन सर्किट भी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्या हो जाते हैं, दे आर कट शॉर्ट बिकॉज द पाथ इज ब्रोकन। इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या पूरी तरीके से फ्लो नहीं कर पा रहे क्योंकि पाथ आपका ओपन है, क्लोज नहीं है। एंड एक ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट क्या नहीं हो सकता, फ्लो नहीं हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हेन द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब ब्रेक्स, या फिर जब आपके बल्ब का फिलामेंट ब्रेक हो जाता है तब भी आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कंप्लीट नहीं माना जाता, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के पाथ में क्या एक ब्रेक आ जाता है एंड क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फिलामेंट के थ्रू फ्लो नहीं कर पाता तो बल्ब आपका ग्लो नहीं करता है एंड इस तरीके से बल्ब को क्या कंसिडर किया जाता है, फ्यूज्ड बल्ब कंसिडर किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर हैविंग इज इलेक्ट्रिक स्विच। ठीक है, सी सो इन एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, अब एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में स्विच को यूज किया जाता है क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए या उसको ब्रेक करने के लिए। इलेक्ट्रिक स्विचेस को हम अपने घर में यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब को स्विच ऑन या स्विच ऑफ करने के लिए, फिर चाहे और जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, चाहे वो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ट्यूबलाइट, फैन या जितनी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, उनको स्विच ऑन या स्विच ऑफ करने के लिए इलेक्ट्रिक स्विचेस का यूज किया जाता है। ठीक है, द स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंट्रोल्ड बाय एन इलेक्ट्रिक स्विच। ठीक है, सो एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर
इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को स्टार्ट करना, स्टॉप करना, इसको कंट्रोल किया जाता है इलेक्ट्रिक स्विच के थ्रू। नाउ हाउ एन इलेक्ट्रिक टॉर्च वर्क, अब एक इलेक्ट्रिक टॉर्च कैसे वर्क करता है, लेट्स लर्न इट। So batteries generate electricity that flows to the bulb of a torch as soon as it is switched on and as a result the bulb lights up. So batteries जो आपके टॉर्च के अंदर होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी आपके टॉर्च के बल्ब तक जाती है। यानी कि जैसे आप टॉर्च को स्विच ऑन करोगे, उनके अंदर जो बैटरीज हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगी, वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है टू द बल्ब ऑफ अ टॉर्च, जिसकी वजह से आपको वो जो बल्ब है टॉर्च का वो ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। सो द बल्ब ऑफ अ टॉर्च, अब एक जो टॉर्च का बल्ब है इज मोर और लेस सिमिलर टू इलेक्ट्रिक बल्ब, वो या तो इलेक्ट्रिक बल्ब के जैसा ही आप उसे मान सकते हो, मोर और लेस। सिर्फ ओनली डिफरेंस क्या है कि वो जो लाइट अप करता है वो लो करंट ऑफ अ फ्यू वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक टॉर्च का जो बल्ब आपका लाइट अप करता है उसमें ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड इस करंट को कौन सप्लाई करता है इलेक्ट्रिक टॉर्च के अंदर, जो बैटरीज आप फिक्स करते हैं। जैसे ही टॉर्च को स्विच ऑन किया जाएगा, जो केमिकल बैटरीज के अंदर है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे एंड ये बैटरीज को बल्ब के साथ कनेक्ट किया जाता है एक स्विच के थ्रू, ठीक है। एक कर्व्ड मिरर है जिसको हम बिहाइंड द बल्ब प्लेस करते हैं, जो कि क्या करता है, बल्ब की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ अ बीम। ओके, नाउ the next topic which we are having is electric conductors and insulators. अब electric conductors and insulator को discuss करते हैं। So conductors are the materials or substances that allow the electricity to flow them. They are able to conduct electricity because they allow the electrons to flow inside them very easily. Conductors वो मटीरियल्स हैं, वो सब्सटेंसेस हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट कम्प्लीटली फ्लो हो सकता है। यानी कि वो मटीरियल्स जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को कम्प्लीटली फ्लो होना अलाउ करते हैं उनको कंडक्टर्स कहा जाता है। एंड ये इस वजह से है, यानी कि कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को इसीलिए कंडक्ट कर सकते हैं बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने थ्रू ईजिली फ्लो होने देते हैं। ओके, कंडक्टर्स हैव दिस प्रॉपर्टी ऑफ अलाउिंग द ट्रांजिशन ऑफ हीट और लाइट फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर। कंडक्टर्स के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो हीट या लाइट को अपने थ्रू ट्रांजिट यानी कि ट्रांसफर होना अलाउ करते हैं एक सोर्स से दूसरे सोर्स में। फॉर एग्जांपल मेटल्स, ह्यूमन, अर्थ, एनिमल बॉडीज, ये सभी क्या हैं, कंडक्टर्स हैं। एंड यही एक रीजन है कि हमें भी इलेक्ट्रिक शॉक्स लगते हैं। मेन रीजन क्या है, क्योंकि हम एक अच्छे कंडक्टर्स हैं, तो हमारी बॉडी रेजिस्टेंस फ्री पाथ यानी कि कोई इसमें ब्रेकेज नहीं आता है, एक रेजिस्टेंस फ्री पाथ हमारी बॉडी अलाउ करती है करंट को कि दे कैन इजिली फ्लो फ्रॉम वायर टू आवर बॉडी। Now conductors have free electrons on their surface that allow current to pass through them. ठीक है, कंडक्टर्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके सरफेस पे जो करंट को अपने थ्रू पास होने देते हैं। एंड यही रीजन है कि कंडक्टर्स जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। नाउ दे हैव डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स। सो सबसे बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, इसीलिए हम सिल्वर को इंडस्ट्रीज या इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन में यूज़ नहीं करते। फिर उसके बाद कॉपर, ब्रास, स्टील, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सब भी आपके अच्छे कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी का। इनको हम मोस्टली इलेक्ट्रिक सर्किट में एंड सिस्टम में यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वायर्स। मरकरी भी एक एक्सीलेंट लिक्विड कंडक्टर है जिसको हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ करते हैं। गैसेस आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, गैसेस जो है, गैसेस इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं बिकॉज इनमें जो मैटर के पार्टिकल्स हैं होते हैं ये काफ़ी दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट नहीं कर पाते। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर हैविंग इज इंसुलेटर्स। Insulators are the materials or substances that resist or don't allow the current to flow through them. इंसुलेटर्स क्या है? इंसुलेटर्स ऐसे मटीरियल्स हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो अपने थ्रू करंट को रेजिस्ट करते हैं, यानी कि अपने थ्रू करंट को पास होना अलाउ नहीं करते हैं। ओके, उनको फ्लो नहीं करने देते इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली। ठीक है, चलो। एंड मोस्टली जो है इंसुलेटर्स आपके सॉलिड नेचर के होते हैं एंड फाइंडिंग यूज इन अ वैरायटी ऑफ सिस्टम। उनको डिफरेंट सिस्टम्स में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये अपने ना तो ये अपने थ्रू करंट को अलाउ करते हैं पास होना, ना ही ये अपने थ्रू हीट को पास करते हैं अलाउ होना। ठीक है, एंड ये प्रॉपर्टी जो इंसुलेटर्स को डिफरेंट बनाती है कंडक्टर से, दैट इज इट्स रेजिस्टिविटी, यानी कि इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर्स। ओके, सी दे हैव गिवन इट एग्जाम्पल लाइक वुड, क्लॉथ, ग्लास, माइका, क्वार्ट्ज, ये सभी क्या है इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। इंसुलेटर्स क्या है? आपके प्रोटेक्टर्स भी होते हैं बिकॉज ये आपको हीट, साउंड एंड ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी के पैसेज से प्रोटेक्ट करते हैं। इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अलाउड नहीं होता एंड यही एक रीज़न है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट
नहीं कर सकते हैं। इंसुलेटर्स को स्विच बोर्ड्स, टेस्टर हैंडल या स्क्रू ड्राइवर्स के जो हैंडल्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज किया जाता है। ओके, नाउ दे हैव डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के क्या क्या एग्जांपल्स है, जैसे कि ग्लास सबसे बेस्ट इंसुलेटर है बिकॉज इसकी रेजिस्टिविटी सबसे हाईएस्ट होती है। उसके बाद प्लास्टिक भी एक अच्छा इंसुलेटर है एंड इसका यूज आप देखते हो इन मेकिंग नंबर ऑफ थिंग्स, राइट। रबर भी एक कॉमन कंपोनेंट है इन मेकिंग टायर, फायर रेजिस्टेंस क्लॉथ एंड स्लीपर्स, एंड इसीलिए इसको भी एक अच्छा इंसुलेटर कंसिडर किया जाता है। Now the last topic is electric shock. An electric shock occurs when a person comes into the contact with an electric energy source. Electric shock कब होता है? Electric shock तब लगता है जब एक person किसके, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, तब इलेक्ट्रिक शॉक एक पर्सन को लग सकता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है किसी बॉडी के एक पोर्शन से फ्लो करना स्टार्ट कर देती है विच कॉजेज अ शॉक, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए जब आपकी बॉडी एक्सपोज करती है, मे रिजल्ट इन नो इंजरी एट ऑल और मे रिजल्ट इन डिवास्टेटिंग डैमेज और डेथ। अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए आपकी बॉडी एक्सपोज हो रही है, यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, अगर वो बहुत माइल्ड सा इलेक्ट्रिक शॉक है तो हो सकता है कि कुछ भी इंजरी ना हो, लेकिन अगर एक सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक है तो इवन यू मे डाई, आपकी पूरी बॉडी डैमेज हो सकती है और यू मे इवन डाई, राइट। बर्न्स आर द मोस्ट कॉमन इंजरी फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, एंड जो बर्न्स होते हैं वो सबसे ज्यादा कॉमन इंजरी है जो एक इलेक्ट्रिक शॉक से होती है। ओके, chalo. So the chapter is completed. I hope you all must have understood the chapter very clearly. Let's meet very soon, and then take care and thanks to all.